हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए अब। We are Gen Z. We are not tolerant this nonsense. फिर तुम्हें कोई कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा, गधा, दिमागी नक्सल कह दे तो तुम एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हो और उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहते हो। इस जनरेशन के कुछ लोगों के भीतर तो दिमाग ही नहीं है। बॉर्डर पे खड़े हुए व्यक्ति को उन लोगों ने अपना नौकर समझ लिया है, वर्दी वाले लोगों को उन्होंने अपना स्लेव समझ लिया है, सेवक समझ लिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो मन करता है भौंकते हैं, जो मन करता है बकते हैं। सॉरी टू से, मैं भी एक जेन ज़ी हूं, लेकिन मैं जिसके लिए बोल रही हूँ वो समझ जाएगा इस बात को। बहुत बार मैं ये सुन चुकी हूँ कि हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हें सैलरी मिलती है, तुम्हारा घर चलता है। नहीं, जब उस व्यक्ति को भी सैलरी मिलती है तो उसका भी टैक्स कटता है। वो हर हालत में वहां पर खड़ा हुआ है, चाहे धूप हो, बरसात हो, कितनी भी बर्फ हो या कोई भी मौसम चल रहा हो, वो वहां पर खड़ा रहता है, वहां पर टिका हुआ है। चाहे आरे से काट कर ही रोटी क्यों ना खानी पड़े उसको, चाहे बर्फ को बार बार गर्म करके ही पानी क्यों ना पीना पड़े, चाहे मच्छरों पे कटते हुए क्यों ना सोना पड़े, चाहे खड़े खड़े ही क्यों ना सोना पड़े, वो वहां पर टिका हुआ है। वी विल नॉट टॉलरेट दिस। वो हर चीज टॉलरेट कर रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होकर, ताकि तुम अपने घर में आराम से सो सको, आराम से खाना खा सको। ठीक है, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जेन ज़ी ने जेन ज़ी होने का मतलब बदतमीज होना समझ लिया है। शायद मैं जिसके लिए बोली वो समझ रहा होगा। शायद इनको लग रहा है कि जितना बदतमीज हुआ जा सकता है उतने ही बड़े हम जेन ज़ी कहलाएंगे। इन लोगों की डिक्शनरी में रिस्पेक्ट नाम का वर्ड ही नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ये यहां से चलते हैं सिर्फ, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिर्फ इनको ये समझ आ रहा है कुछ चीजें भावना से भी होती हैं, कुछ चीजें यहां से भी चलती हैं। और जब तुम बॉर्डर पे खड़े हुए व्यक्ति को ही प्रेम नहीं कर सकते हो जो तुम्हारी सेवा कर रहा है, तो तुम भारत माता से क्या प्रेम करोगे। जब तुम उसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो तुम भारत माता की क्या रिस्पेक्ट करोगे, अपने भारत की क्या रिस्पेक्ट करोगे। तुम नहीं कर सकते हो। वो व्यक्ति वहां पर खड़े होकर आतंकवादी से, बाहर के आतंकवादियों से तो लड़ सकता है, लेकिन इन भीतर के आतंकवादियों से कैसे लड़ा जाए। ये लोग दिमागी आतंकवादी हैं, इन्हीं को दिमागी नक्सल कहते हैं। ये यहां से बीमार हो चुके हैं। अब मुझे भी पता है, मुझे भी गालियां पड़ सकती हैं, लेकिन सॉरी टू से, अगर आप अपने जवान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपने भारत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप हो दिमागी नक्सल। नमस्ते, जय श्री राम।